प्रश्न है, भक्ति में विघ्न का है। भक्ति में विघ्न क्या क्या चीज है, क्या बात, कौन सी चीज है जो भक्ति का विघ्न है? उत्तर देते हैं, विघ्न तो अनेकन है, तथापि श्री भगवत चिंतन छोड़ के अन्य चिंतन करनो, अन्य वार्ता करनो, ये प्रधान विघ्न है। अन्य क्रियान को तो कहनो ही का है। उत्तम भजन की प्रणाली तो यही है कि काहू की निंदा स्तुति ना करे। परमार्थ पथ में परम आवश्यक है श्री भगवान नाम जप और श्री भगवत चिंतन। ये दो बात, वाणी से श्री भगवान नाम जप और मन से भगवान का, लीलाओं का, रूप माधुरी का, उनकी कृपा का चिंतन बड़ो बाधक है। सबसे बड़ो बाधक है यदि कोई तो अपने जो ज्यादा निकटतम हैं उनमें थे, सबसे बड़ो बाधक है तो अपनो शरीर, अर्थात शरीर के सुख की इच्छा। बहुतन को देखो है, कहीं जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, इन्हीं उत्सवों में जाएंगे, कहीं ब्याह बारातों में जाएंगे, बढ़िया बढ़िया खावे मोह मिल जाए, बढ़िया बढ़िया गद्दा सुबह मोह मिल जाए, बढ़िया बढ़िया रूम की व्यवस्था मोह मिल जाए। मोह 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 शरीर के प्रति इतना जो लगाव है, और पीछे आप बहुत बड़ी कंठा और कंठी डाल के और बड़े तलक छापे और जटा जूटा रखाए के, और फिर आप बनो कि बहुत बड़े भगत जी हो। काहे के भगत जी हो? अरे ये सारी चीजें तो आपको आपके घर पे मिल ही रही हैं, रात दिन मिल रही हैं। यदि एक दिन कहीं बाहर जाके आपको कोई रात बितानी पड़ गई, गुजारनी पड़ गई, तो दूसरों के सुख का ध्यान नहीं रख सकते। जैसे तुमको अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, तुमको अच्छी चीजों से सुख मिलता है, तो दूसरों को भी मिल सकता है, उनको भी तो मिलता होगा। तो दूसरों के सुख के लिए हम थोड़ा सा कुछ कम खा लें, कम अच्छी चीज खा लें, कम अच्छे गद्दों पे सो जाएं, कम अच्छे रूम में सो जाएं, कम अच्छी वस्तुओं का प्रयोग कर लें, तो कौन सी कटा पड़ जाएगी, कौन सी आफत आ गई, कौन सी मौत आ गई हमारी, कौन सी बेइज्जती हो गई। लेकिन नहीं, देखा भी है। और तो आश्चर्य की बात है, हमने अपने यहाँ देखा है, दूसरों की कई बात नहीं कह रहे हमने अपने यहाँ, हम देखते हैं आंखों से। पूज्य बाबा महाराज के भंडारे बनते, या हम तो खाते पीते नहीं किसी का कोई ऐसा, तो कोई लोग आके और मिष्ठान के डिब्बे रख गए या फल रख गए। हमारे पास आने वाले लोगों को हमने देखा, बहुत से ऐसे, नाम किसी का नहीं ले रहे, देखा हमने, देखते रहते थे कि जो जिह्वा लोलुप थे ज्यादा, वो सबसे पहले उन चीजों में से बढ़िया बढ़िया चीज उठा के अपना और ज्यादा और सबसे अच्छी चीजें रख लेते थे और फिर खाते थे एकांत में। और प्रश्न ऐसे करते हमसे आकर के, जाने अध्यात्म की सप्तम भूमिका से जाने कितने बड़े, बहुत कुछ सिद्ध नहीं है भैया। ये दंभ, ये कपट, ये छल, ये पाखंड भक्ति में नहीं चलता। तो सबसे पहले जिह्वा के स्वाद, अपने शरीर की सुख, ससुख इच्छा, आराम की चीजें, आराम की बातें, ये सारी चीजें आपको दरकिनार करनी होंगी, सबको किनारे लगाना होगा। उसके बाद आपका मन लग रहा है भजन में, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, ये मशीन आपकी बिगड़ गई, कहीं खराबी आ गई इसमें, शरीर रूपी मशीन में आपको लूज मोशन हो गया, जुकाम हो गया, उठ के बाहर भागना पड़ रहा है बार बार, बुखार आ गया, बैठ नहीं पा रहे। तो ये भूख प्यास इनपुट और मलमूत्र विसर्जन आउटपुट, और निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये जो शरीर से संबंधित जो बातें हैं, ये सबसे ज्यादा घातक हैं आपके भजन में, आपके चिंतन में, आपकी उपासना में।
इसके लिए पूज्य श्री कह रहे हैं कि बड़ो बाधक है यह शरीर, अर्थात शरीर के सुख की इच्छा। जब तक इसका त्याग नहीं करेंगे आप, तब तक आप चाहे कहीं भी रह लीजिए और कितनी ऊंची सी वाणी बोल के लोगों को अपना जो लुभा लीजिए, प्रभावित कर दीजिए प्रवचन से, जैसे हम बक रहे हैं सुबह शाम, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। हम हमारी कहते हैं, हम आपके लिए बोल देते हैं, सदगुरु माँ वाणी को आपको सुना देते हैं, और हमारे खुद के आचरण में नहीं हो तो क्या होगा हमारा? कुछ नहीं, आपसे भी गई बीती स्थिति जाएगी हमारी। हम भी कोई लाट साहब नहीं है कि इनको पढ़ करके हमारा कल्याण हो गया, कि हम वो बहुत ऊंचे बड़े सिद्ध महात्मा हो गए। कुछ नहीं होने वाला इन बातों से, जब तक स्वयं आचरण नहीं होंगे। कोई भी बात सुनो, अच्छी सुनो, संतों से, अपने बुजुर्गों से, अपने छोटों से भी, जहां भी अच्छी आचरण की बात मिले वहां से लेकर के उसे जीवन में उतारो, जीवन में उतारो। बिना जीवन में उतारे उसका सच्चा स्वाद, सच्चा रस, सच्चा सुख आपको नहीं मिल सकता। और जो पवित्र आत्माएं होती हैं ना, जिनके भीतर मानवता होती है, साधुता होती है, हम आपको बता दें, वो स्वयं गद्दों पर सो करके अच्छी चीज खा करके सुखी नहीं होते। दूसरों को खिला करके, दूसरों को सुख पहुंचा करके जितना उनको सुख मिलता है, जितने वो आनंदित होते हैं, अपने चाहे कहीं पड़े रहे इधर उधर टेढ़े मेढ़े कहीं भी अपना रात काट ले, एक दूसरों को सुख देने में जो सुख मिलता है ना, हमारी तो हम कहते हैं भैया दूसरे के दूसरे जाने। ये चीजें आचरण में लाने की है। आचरण ही तो बिगड़ा हुआ है हमारा व्यवहार बिगड़ा हुआ है, हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है, हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है, हमारी रहनी बिगड़ी हुई है। इनको सुधारने का नाम है अध्यात्म। ज्ञान भक्ति वैराग्य, इनको सुधारने का नाम है, न कि ऊंचे ऊंचे उपदेश बक देना, ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठ जाना, अहंकार के घोड़ों पर सवार होकर के दूसरों को उपदेश फेंक देना और खुद के आचरण में धूल भी नहीं। तो इन चीजों से कुछ होने वाला नहीं। वासना विशारदार, यही बड़ी बात है। परम गुरुदेव पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज बड़ी मस्ती में गाते थे, झूम झूम के गाते थे, भैया वासना विशारदार यही बड़ी बात है। बहुत सुंदर भजन गाते थे, झूमते झूमते। तुम्हारे भीतर जो चीज घर करके बैठी है, भगवान के अतिरिक्त, मानवता के अतिरिक्त, साधुता के अतिरिक्त जो चीज घर करके बैठी है भीतर अंतःकरण में, उसे निकालने का नाम अध्यात्म है। उसे निकालिए, उनको निकालिए, वो नहीं निकलेंगे भीतर से तब तक आप चाहे रात दिन माला रट लीजिए, चाहे कीर्तन कर लीजिए, चाहे कथा कह दीजिए, चाहे कथा सुन लीजिए, आप जहां थे वहीं हैं। एक इंच भी, एक बाल भर भी आप आगे नहीं बढ़े। ये सिद्धांत है, और ये चाहे आज करो, चाहे करोड़ों कल्पों में भटकने के बाद करना यही पड़ेगा। दूसरों पर शक संदेह करना, और अपने आप को, अपने आचरण को देखना नहीं, फिर क्या होगा भाई? कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी से पापी, अधर्मी से अधर्मी, दुराचारी से दुराचारी मित्र खोजेगा तो क्या कहेगा? मुझे अच्छा सा मित्र मिलना चाहिए। नौकर भी ढूंढेगा ना अपने लिए तो भी कहेगा मेरे को ईमानदार वफादार नौकर चाहिए। और खुद कर रहा है गद्दारी दूसरों के साथ में। इस मूर्ख से ये पूछो, जब तू खुद स्वयं दूसरों के साथ गद्दारी कर रहा है, तू खुद पवित्र नहीं है, तू खुद अच्छा नहीं है, तेरे को अच्छे लोग कहां से मिल जाएंगे? और कोई अच्छा मिल भी जाएगा तो तू उसकी दुर्दशा ही बनाएगा, तू उसको सही सही उसका लाभ नहीं ले सकता, उसकी संगति का, उसकी सेवा का तू दुरुपयोग करेगा।
अपने अहंकार में आकर के। कुछ मिलने वाला नहीं है बेटा, चाहे मैं हो चाहे आप हो, कुछ भी मिलने वाला नहीं, धूल भी नहीं मिलने वाली। कर्म ठोक के जाना, जैसे हर जन्म में जाते रहे वैसे इसमें भी चले जाना। बिना किए कुछ नहीं होता। और पूज्य श्री कहते थे, भैया काम आवे अपनी करनी, काम दे अपनी करनी, और हमें ही करना पड़ेगा। और हम यदि नहीं करेंगे तो खेलो, हवा खाओ, कुछ भी मिलने वाला नहीं। परम आवश्यक है शरीर से ऊपर उठना। भीतर से भी निकाल के फेंको भंगार को, और बाहर से भी निकाल के फेंको भंगार को। एक बात बार बार मन में आ रही है कहने की, कही दूं, नहीं रह जाएगी, भीतर सड़ जाएगी पड़ी पड़ी। आपके दाम्पत्य जीवन में विद्रोह क्यों होता है? किन बातों पर होता है? पत्नी संदेह करती है पति पर, और पति संदेह करता है पत्नी पर। और मूर्खता की बात क्या है? किन बातों पर संदेह है? मलमूत्र भक्षण पर। बहुत स्पष्ट बोलता हूं, आपस में विवाद हो रहा है मूर्खों का। यदि कोई पत्नी किसी व्यक्ति से, किसी भाई से, किसी बुजुर्ग से बात करती देख ली, मर गए पतिदेव, और पत्नी देवी ने किसी दूसरी बहन बेटी से पति को बात करते देख लिया, तो आग लग गई। किस बात की? केवल मलमूत्र की। विवाद केवल मलमूत्र पर है। मलमूत्र भक्षण के लिए नहीं मिला तो बस रोने लग गए और तांडव मचा दिया, और तलाकें हो रही हैं इस गंदगी के ऊपर। और नाम क्या दे रखा है इस संसार ने? वो उनसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, तू भंगार करता है, अंगार करता है, तू, ये प्यार है? जो सर्व त्याज्य इंद्रियां हैं, जो मल त्याज्य इंद्रियां हैं, उनके प्रति इतना आकर्षण, इतना लगाव, इतना अटैचमेंट, और जरा भी वो विषय समय पे प्राप्त न हो तो न तू मेरो न मैं तेरो। जरा सोचो, मानव शरीर का जो मलमूत्र जिन इंद्रियों से निकलता है, उनके पीछे लड़ाई होती है, उनके पीछे तलाक हो रहे हैं, गंदगी के पीछे। और धर्म से विचलित हो रहे हैं, अधर्म का आचरण कर रहे हैं। अपनी पत्नी यदि स्वरूप थोड़ी सी बेचारी सांवली है तो दूसरी नारियों से संबंध बना रहे हैं। अपना पति यदि स्मार्ट नहीं है, भोला भाला सीधा है, तो दूसरे पुरुषों से संबंध बनाए जा रहे हैं। ये पशुओं के से आचरण है। ये किसके लिए? अधो इंद्रियों के मलमूत्र भक्षण के लिए, और कुछ नहीं से ज्यादा। और बनते हैं आप भगत जी तिलक छापे लगा के, 6-6 घंटा कथान में बैठे सुने होंगे, कथान ने ताली पीट पीट के कीर्तन करे होंगे, और घर पे आए कीर्तन दूसरों शुरू है। वो गंभीरता से लेने की बात है। इन विकारों से ऊपर उठो, इन चीजों से ऊपर उठो। ये तो अनेकों योनियों में यही तो भोगा है तुमने और हमने। मलमूत्रों का भक्षण ही तो किया है, पित्त और कफ का ही तो भक्षण किया है।
क्या है ये? उठो, ऊपर उठो। मानव जन्म जो मिला है, मानव देह जो मिली है, वो केवल प्रियतम से प्रेम करने के लिए मिली है। इस अंग में एक भी, इस शरीर में एक भी ऐसा अंग नहीं, एक रोम रोम का छिद्र भी ऐसा नहीं जिसमें से गंदगी ना निकलती हो।